हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, बी जे.एस. किल्बी, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। प्रश्न नंबर 2, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन ए अट्रेक, बी एनएक, सी टैंडी, डी नोवेला। तो हमारा आंसर हो जाएगा एनएक, ऑप्शन बी एनएक। प्रश्न नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन ए 1949, 1951, 1946, 1947। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946। आधुनिक कंप्यूटर की खोज ऑप्शन सी 1946 में हुआ था। प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1960। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960। प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन ए गणना करने वाला, ऑप्शन बी संगणक, ऑप्शन सी हिसाब लगाने वाला, ऑप्शन डी परिगणक। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगणक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। प्रश्न नंबर 7, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी बैडू, ऑप्शन डी वोल्फ्रेम अल्फा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वोल्फ्रेम अल्फा। प्रश्न नंबर 9, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी इनपुट इकाई है। 1 किलोबाइट केबी, 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1024 बाइट। 1 केबी बराबर 1024 बाइट। प्रश्न नंबर 11, 1 मेगाबाइट 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 1024 केबी, 1024 एमबी, ऑप्शन सी 1024 जीबी, ऑप्शन डी 1024 टीबी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1024 केबी। 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं। प्रश्न नंबर 12, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 जीबी। ऑप्शन ए 1024 केबी, ऑप्शन बी 1024 एमबी, ऑप्शन सी 1024 जीबी, ऑप्शन डी 1024 टीबी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1024 एमबी, ऑप्शन बी 1024 एमबी। 1 जीबी में 1024 एमबी। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं ऑप्शन ए क्रोमियम से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से, ऑप्शन डी सिलिकॉन से। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से। जो चिप होते हैं वो सिलिकॉन से बनते हैं। प्रश्न नंबर 14, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? हायर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफ़र टेस्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी लोगो, ऑप्शन डी पायलट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोगो। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। एक सुहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन सी वर्क स्टेशन, ऑप्शन डी PDA। तो हमारा आंसर हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन बी नोटबुक कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, कोडान
तक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम को रूपांतरण है? ऑप्शन ए मशीन से निम्न स्तर तक, ऑप्शन बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, ऑप्शन सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक, ऑप्शन डी कोडांतरण से मशीन तक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोडांतरण से मशीन तक। प्रश्न नंबर 18, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्शन ए बबल मेमोरीज, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी कोर मेमोरीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीडी रोम। ऑप्टिकल मेमोरी सीडी रोम है। प्रश्न नंबर 20, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ऑप्शन ए माइक्रो, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक होता है। प्रश्न नंबर 21, सीपीयू के एएलयू में होते हैं? ऑप्शन ए रैम स्पेस, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी बाइस स्पेस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिस्क यूनिट, ऑप्शन बी मोडम, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एएलयू का। गणना और तुलना के लिए एएलयू का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी प्रोटेक्टर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोसेसर। प्रश्न नंबर 24, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। ऑप्शन ए एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, ऑप्शन बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रश्न नंबर 25, सीपीयू और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 का ए कंट्रोल यूनिट। प्रश्न नंबर 26, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? ऑप्शन ए डेटा डिलीट करता है, ऑप्शन बी इनवॉइस बनाता है, ऑप्शन सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 का सी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन ए डाटा प्रोसेस करना, ऑप्शन बी टेक्स्ट को स्कैन करना, ऑप्शन सी इनपुट को स्वीकार करना, ऑप्शन डी डाटा को स्टोर करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेक्स्ट को स्कैन करना, ये काम नहीं है। नंबर 28, परिचालन संपन्न करता है? ऑप्शन ए एल्गोरिथम, ऑप्शन बी अर्थमेटिक, ऑप्शन सी ASC सेकंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 का बी अर्थमेटिक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी रैम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CPU। ऑप्शन सी CPU। प्रश्न नंबर 30, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी इनपुटिंग, ऑप्शन डी आउटपुटिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
अंडरस्टैंडिंग। प्रश्न नंबर 31, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी विशेष कार्य कार्ड, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी सीपीयू। तो हमारा आंसर हो जाएगा सीपीयू, ऑप्शन डी सीपीयू। प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। प्रश्न नंबर 32, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी माइक्रोचिप, ऑप्शन सी मैक्रोचिप, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोचिप। प्रश्न नंबर 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी इनपुट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आउटपुट। कंप्यूटर से हमें आउटपुट प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 34, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, ऑप्शन डी पेरिफेरल्स द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा होता है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं? प्रश्न नंबर 35, ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट, ऑप्शन डी इन सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी प्रोसेस। प्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस कहते हैं। प्रश्न नंबर 36, सीपीयू का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी ए सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेमोरी। सीपीयू का मुख्य घटक मेमोरी। प्रश्न नंबर 37, कंप्यूटर की क्षमता है? निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सीमित। कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी कृत्रिम, ऑप्शन सी शुद्ध, ऑप्शन डी अन्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृत्रिम। कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर के पास होती है। प्रश्न नंबर 39, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी निम्न, ऑप्शन डी औसत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। प्रश्न नंबर 40, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी मानव मन, ऑप्शन सी दोनों में बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मानव मन। प्रश्न नंबर 41, ईडीपी क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा 41 का डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट यूनिट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीपीयू। 45, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्गोरिथम, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी कैलकुलेशंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। प्रश्न नंबर 46, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गणना करना, ऑप्शन बी डेटा संग्रह करना, ऑप्शन सी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, ऑप्शन डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। एटीएम क्या होता है? ऑप्शन ए बिना स्टाफ के नकदी देना, ऑप्शन बी बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, ऑप्शन सी बैंकों की शाखाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने।
प्रश्न नंबर 48, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित डेटा किए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा। प्रश्न नंबर 49, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करते हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी केस, ऑप्शन सी प्रोसेसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोसेसर। ऑप्शन सी प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र है। ऑप्शन ए कैलकुलेटर, ऑप्शन बी डिफरेंस इंजन, ऑप्शन सी अबैकस, ऑप्शन डी घड़ी, तो हमारा आंसर हो जाएगा अबैकस। प्रथम गणना यंत्र अबैकस है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न के लिए 51 से आगे नेक्स्ट सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।